नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये मौका है और इस मौके को आपको हर हालत में भुनाना है, क्योंकि बाबू बनने का ये सबसे शानदार अवसर आपके पास है। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम 2024 में होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है अभ्यर्थियों द्वारा। लगातार अभ्यर्थी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर हमने देखा है डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, इस समय डिमोटिवेट होने का नहीं है। ये जो खाली समय मिल रहा है आपको, इसमें प्रिपरेशन बहुत ही शानदार करनी है आपको, क्योंकि प्रिपरेशन अभी ही होगी। जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, उस समय आपको इतना समय नहीं मिलेगा, उस समय केवल आपको रिवीजन का समय मिलेगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम 2024 में होगा या नहीं होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जूनियर असिस्टेंट 5512 का क्या सेप कट ऑफ रह सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और 5512 में आपको कितना स्कोर लेकर प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप फाइनल से भी बाहर ना हो। और दोस्तों, 1262 पदों पर जो वैकेंसी हुई थी, जिसका टाइपिंग होना है, ये टाइपिंग कब तक हो सकता है, और इस भर्ती के जो डाटा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके आधार पर ही हम आपको बताएंगे कि 5512 जो आपकी वैकेंसी है, इसमें क्या सेप रहेगा स्कोर, या क्या कट ऑफ जा सकता है। और मैं सभी जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहने वाला हूँ, आप भी शॉर्ट लिस्टेड हैं। 5512 में 2,43,981 अभ्यर्थी जो हैं वो सीधे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो साथियों, किसी का कुछ नहीं कह सकते कि देखिएगा इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ आपको पता है बहुत कम पड़ गई है। तो किसी का कुछ नहीं पता कौन कितनी समस्याओं में है, कितना दिन रात एक कर रहा है पढ़ाई में, हालात से लड़कर पढ़ रहा है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, दिल जान से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर सफलता दे। तो साथियों, अब भी समय है। मेरा भाई बहन जो भी अगर अब भी लापरवाही कर रहा है कोई, तो मैं उनसे कहने चाहता हूं कि अब भी समय है, शानदार तैयारी कर लें, क्योंकि ये बेहतरीन जॉब है आपके पास। इसमें ये समझ लीजिएगा, रिटर्न आप क्लियर करके आइए और टाइपिंग पास करिएगा और सिलेक्शन ले जाइएगा और बाबू बन जाइएगा। अब भी सिलेक्शन आप ले सकते हैं, बस एक शानदार आपको पढ़ाई करनी है। तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। तो दोस्तों, धीरज रखें, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अब आप दोस्तों इस समय बहुत ही संघर्ष कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। तमाम हालात और सिचुएशन से सामना कर रहे होंगे, और हो सकता है पढ़ाई में भी आपका मन कम लग रहा हो। तो दोस्तों, इस समय आपको पढ़ाई हर हालत में करनी है, चाहे मन लगो या ना लगो। मन तो लगेगा अगर आपके अंदरूनी इच्छा है कि हाँ, मैं बाबू बनना है, मुझे हालात बदलने हैं, परिस्थितियाँ बदलनी हैं, अपने घर परिवार के हालात बदलने हैं, अपनी एक पहचान बनानी है, और मुझे इस जीवन में कुछ करना है, तो आप निश्चित ही प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि पहले आप एग्ज़ाम की ही तैयारी करें। टाइपिंग के लिए आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा। और मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ कि अगर आपका मन करता है कि हाँ टाइपिंग भी करें, तो भैया आधा एक घंटा निकाल कर आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मेन पहले क्या है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में पास होंगे। शॉर्ट मतलब टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ लगेगी, जितने अभ्यर्थी ये लेंगे 10 गुना या 12 गुना, उसमें आपका नाम हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उसमें क्यों हो, आप शुरू से ही टॉप स्कोरर में रहें, टॉप रैंक लाएँ शुरू से ही। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 1262, जो आपकी ये 1262 वैकेंसी आई थी, जिसकी टाइपिंग अभी होनी है। ये अभ्यर्थी भी लगातार परेशान है बेचारे, क्योंकि बहुत समय हो गया इंतज़ार करते करते हुए। लेकिन ये सुस्त आयोग है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग तो है ही, लेकिन ये इसका नाम सुस्त आयोग भी है।
तो दोस्तों 1262 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, इसमें जो है इन्होंने 12 गुना अभ्यर्थी बुलाए हैं और 15,174 अभ्यर्थी पास किए हैं, और जो कट ऑफ रहा है वो 48.25। जर्नल मतलब यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम रहा है टाइपिंग के लिए 48.25। ये कितने में से है? 100 नंबर में से, 100 क्वेश्चनों में से इतने पर। और एससी का 44.25 और एसटी का 40.50। दोस्तों पेपर आप देख रहे होंगे इतना कम कट ऑफ क्यों रहा है? क्योंकि पेपर ने हवा ख़राब कर दी थी अभ्यर्थियों की। पेपर आपने भी देख लिया होगा, बहुत ही टफ था। और दोस्तों अगर इतना ही टफ पेपर आया तो दोस्तों टाइप जो है अभ्यर्थी तो देखिएगा, रेंज होती है पेपर की मारने की, उतना ही कर पाते हैं। लेकिन टफ पेपर में क्या करे अभ्यर्थी, हालत ख़राब हो जाती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे 5512 पदों पर। लेकिन हम उससे पहले ही बता रहे हैं, जितने भी हमारे भाई बहन जो है 1262 वैकेंसी वाले इंतज़ार कर रहे हैं, तो संभावना यही बन रही है कि आपका अक्टूबर तक आपका जो है डीवी जो टाइपिंग वगैरह करा लिया जाएगा, और जल्दी ही आपकी जो है ये सिरदर्दी ख़त्म होगी टाइपिंग वगैरह की। देखिएगा लगातार अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, लेकिन आयोग का पता नहीं चल रहा है क्या होगा। लेकिन सुखद खबर यही है कि आपकी टाइपिंग जल्द ही कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं 5512 वैकेंसी की। देखिएगा अगर 12 ही, देखिए यहाँ पर 12 गुना अभ्यर्थी पास किए हैं। अगर 12 गुना अभ्यर्थी पास करते हैं, 10 से 12 तो करते ही हैं, 12 गुना तो लेंगे ही, तो 66,144 अभ्यर्थी पास होंगे। देखिएगा मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर आप पास होंगे टाइपिंग के लिए, इतने में आएंगे लास्ट कैंडिडेटों में, तो भैया रिस्क तो रहता ही है लास्ट वालों का, ये तो आपको भी पता है। तो इसलिए आप टॉप शुरू से ही इसमें रैंक बनाए ना इस वाले में, कि टाइपिंग के लिए भी अगर आपका नाम आए ना, तो इस शुरू के 5,000 में नाम आए, जिससे आप फाइनल से ही बाहर ना हो किसी भी कंडीशन में आकर। पेपर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, अब जो है आपका जो दौर आपने देखा ही है, तो पेपर जो है मॉडरेट ही आएगा। आप ये मान कर चले कि मॉडरेट ही आएगा। कुछ ही क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और कुछ टफ भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको उसी अनुसार अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है, प्रीवियस पेपर को देखते रहने हैं। तो दोस्तों अपना सबसे बेहतरीन स्कोर आपको निकाल के आना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है और बड़ी भर्ती है। और मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी भर्ती भी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया समय है, खाली का समय है, इस टाइम पर तैयारी करेंगे बड़े से। और मैं सेफ स्कोर की बात बता दूं कि अगर पेपर देखिए मॉडरेट ही रहा, तो यूआर कैटेगरी मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अपना 70 प्लस ही स्कोर रखेंगे, तो ही आप बढ़िया स्टूडेंटों में आएंगे, टॉप स्टूडेंटों में। अगर पेपर थोड़ा सा आसान सा आया तो कट ऑफ और भी बढ़ सकती है, लेकिन जो मॉडरेट पेपर रहेगा तो मान कर चलिएगा कि लगभग 70 प्लस पर आप जो है बढ़िया स्टूडेंटों में पहुंच जाएंगे। शुरू के टॉप 5,000 में कट ऑफ देखिएगा कम भी रह सकता है, हो सकता है कि यूआर ओबीसी 60, 55, 60 पर भी आ जाए, क्योंकि पेपर पर निर्भर करेगा। लेकिन ये हम एक अनुमानित बता रहे हैं, एक शानदार ही स्कोर आपको निकाल के आना है। जैसे एससी कैटेगरी में लगभग 65 प्लस ही रखें अपना स्कोर, और एसटी में 60 प्लस ही। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे प्लस ही कोशिश करें। आप प्रैक्टिस सेट वगैरह या जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो अपना 70 प्लस का अगर आपका टारगेट बनना है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहें, जिससे स्कोर आपको बढ़िया से खड़ा करके आना है। अब बात करेंगे हम एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो देखिएगा एग्ज़ाम के बारे में हम आपसे स्पष्ट बताएं। अब तक जो है आयोग में जब भी आप पता करेंगे तो गोल गोल ही बता दिया जाता है, कहीं भी स्पष्ट बात आपको समझ में नहीं आएगी। लगातार धरने भी हो रहे हैं, लेकिन आयोग जो है सुस्त आयोग है। समझ में नहीं आ रहा है कि अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों होता है। अब बात करेंगे, देखिएगा एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट से पहले बीपीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और भी आपने देखा होगा एग्ज़ाम निकले, फॉर्म निकले हैं, इससे पहले भी निकले थे। तो 2 या 3 परीक्षाएं इससे पहले हो सकती है जूनियर असिस्टेंट से। बीपीओ हो सकता है, मान कर चलिएगा अगर बीपीओ ये जो है नवंबर दिसंबर तक करा लेते हैं, अक्टूबर में या नवंबर दिसंबर में, तो जल्द ही इसका नंबर आ जाएगा। तो दिसंबर 2024 तक तो मुझे कम ही चांस दिखाई देते हैं कि आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आप डीमोटिवेट ना हो, लगातार प्रिपरेशन करें, मन को समझाएं। इस टाइम अगर आप शानदार तैयारी कर लेंगे तो एक गुड स्कोर निकाल कर आएंगे, और एक मनपसंद
कह सकते हैं मनपसंद डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो तैयारी करनी है वो बेहतरीन करनी है। एग्ज़ाम जो है आपका ये मान कर चलिएगा जनवरी फरवरी तक जा सकता है 2025 में। अभी आपको 3-4 महीने आप भी आपके पास हैं। तो चीज़ों का बार बार रिवीजन करें और बुकें जो हैं वो सीमित ही पढ़ें। जैसे हिंदी की एक बुक रखी है वो ही पढ़ें बढ़िया से, और प्रीवियस लगाएं, प्रीवियस की और ले सकते हैं कोई भी। जीके जीएस के लिए भी लिमिटेड साधन रखें, उन्हीं को बार बार पढ़ें। यूपी स्पेशल एक ही बुक पढ़ें अपडेट वाली कोई, कंप्यूटर पढ़ें एक ही बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से राइटर की बुक ले लें और रीजनिंग को भी लगाते रहें देखिएगा। और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अपनी कमियों का पता चलता है कि हम किस पार्ट में कमी कर रहे हैं, कहाँ हमारे स्कोर डाउन है और क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है और कितनी प्रिपरेशन की और आवश्यकता है। दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी है, इससे भी बचना है। और अब आप जितना प्रयास कर लेंगे, जितना अभ्यास कर लेंगे, उतना ही शानदार स्कोर निकाल के आएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। और मैं लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। अपने आप को पहचानें, अपने आप को पहचानें और बैठें, लगातार बैठें, रोज़ ही पढ़ें, 4 से 5 घंटे डेली ही पढ़ें, और सभी सब्जेक्टों को पढ़ें, अपने हिसाब से पढ़ें और खुश होकर पढ़ें, मन दुखी होकर ना पढ़ें। क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, हालात आपको बदलने हैं, मज़ा भी आपको लेना है जीवन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय